एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक मुन्नी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थे। मुन्नी के पिता एक खेत में काम करते थे। उसके घर के हालात बहुत ही खराब थे, लेकिन फिर भी वो पक्षी मुन्नी की पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं रखते थे। एक दिन मुन्नी की माँ घर पर आराम कर रही थी। तब मुन्नी वहां पर आई। माँ मेरी दोस्त टुनी ने आज एक बहुत ही अच्छी गुड़िया खरीदी है। माँ आप वो गुड़िया खरीद कर मुझे दे सकती हो? मुझे भी गुड़िया के साथ खेलना है। बेटी, तुझे तो पता ही है तेरे पापा के पास अभी पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे कहीं से आ जाएंगे, तब मैं तेरे पापा से तेरे लिए अच्छी गुड़िया लाने के लिए कह दूंगी। कुछ समय बाद जब मुन्नी के पापा घर वापस आए, तब मुन्नी की माँ अपने पति से कहती है। सुनो जी, मुन्नी कह रही थी उसकी सभी सहेलियों ने गुड़िया खरीदी है, इसलिए उसको भी गुड़िया चाहिए। वो बहुत दुखी है। पत्नी जी, तुम्हें उसको समझाना चाहिए था। तुम्हें तो पता ही है, मैं जितना पैसा कमाता हूँ उससे घर चलाना कितना मुश्किल होता है। रानो कहती है। लेकिन हम तो कभी अपनी बेटी को कुछ खरीद कर नहीं देते, और वो भी बहुत अच्छी है। वो भी हमसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन उसने पहली बार कुछ लाने को कहा है। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, उसी पैसों से उसके लिए गुड़िया खरीद कर दे देते हैं। ठीक है मुन्नी की माँ, आज जंगल में एक बाजार लगा है। हम शाम को तीनों वहां जाकर मुन्नी को एक गुड़िया खरीद कर दे देंगे। फिर उस दिन शाम को मुन्नी के माता पिता अपनी बेटी मुन्नी को लेकर उस बाजार में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनको एक बूढ़ा पक्षी मिलता है। वो बहुत ही परेशान था, क्योंकि उससे उड़ा नहीं जा रहा था। ये देखकर मुन्नी को बुरा लगता है। वह अपनी माँ से कहती है। माँ देखो, वो दादा कब से उड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे हैं। पर माँ, हम तो उनको जानते भी नहीं है। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? बेटी, किसी की मदद करने के लिए उनको जानना जरूरी नहीं है, बस सबकी नीयत साफ होनी चाहिए। तुम यही रुको, मैं और तुम्हारे पापा उनकी मदद करके आते हैं। वे दोनों उसकी मदद करने जाते हैं। क्या हुआ दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो और अपने कोई साथ नहीं किया? बेटा, मेरा घर कुछ दूर है और मुझसे अब उड़ा भी नहीं जा रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ। बेटा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। हाँ हाँ दादाजी, हम तुमको घर जरूर ले जाएंगे। फिर वो दादा को लेकर उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर मुन्नी बही बैठी रहती है। कुछ देर हो जाती है। ये क्या मामा पापा अभी तक नहीं आए? बाजार तो खत्म भी हो जाएगा। अब मैं गुड़िया कहाँ से लाऊंगी? मुन्नी बहुत दुखी होती है। दादाजी, अब हम चलते हैं, हमारी बेटी वहां अकेली ही बैठी है। माँ, अब तो बाजार भी खत्म हो गया। अब हम गुड़िया कहाँ से लाएंगे? बेटी, अभी बहुत समय है, चलो हम बाजार चलते हैं। फिर वो बाजार की तरफ निकल जाते हैं। तभी एक हवाई स्कूटर आता है और मुन्नी के पिता से टकरा जाता है और वो मर जाता है। मुन्नी और रानो बेहोश हो चुकी थी। कुछ समय बाद माँ पापा कहाँ है? माँ पापा कहाँ है? रानो कुछ नहीं बोलती और रोती ही रहती है। उनका परिवार बिल्कुल बिखर जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब उनके घर का राशन खत्म होने लगा था। माँ पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? वो होते तो हम कितनी खुशी से रहते। बेटी मुन्नी, चुप हो जा, रो मत। रब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और उनके पास सारा राशन खत्म हो जाता है। अब वो बहुत परेशान होने लग जाते हैं। इधर कालू और गोरी। पति जी, अब तो वो चिड़ा भी मर गया। हमारा रास्ता तो बिल्कुल साफ हो गया। उस चिड़ा का घर अब हम एकदम ही खाली करा लेंगे। हाँ पत्नी जी, अब मैं कल को उन दोनों चिड़ियों को घर से निकल दूंगा। फिर वो दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं। सुबह होती है। कालू चिड़ा के घर की तरफ निकलता है। क्या हुआ कालू भैया, आप आज यहाँ? हाँ चलो, अब तुम दोनों यहाँ से निकले। ये घर मेरा है, क्योंकि तुम्हारे पति ने मुझसे इस घर के पैसे पहले ही ले लिए हैं। लेकिन कालू भैया, मेरे पति ने तो हमें कभी इस बारे में नहीं बताया। अरे तुम्हारे पति नहीं बताया तो मैं क्या करूं? चलो अब यहाँ से निकलो। पर कालू भैया, हम कैसे माने आप सच बोल रहे हो? हमें कोई सबूत दो। चलो अब निकलो,
यहाँ से मैं तुमको कोई सबूत नहीं दे सकता। कालू उन दोनों को घर से निकाल देता है। माँ, ये क्या हुआ? पापा ने ये घर बेच दिया था। नहीं बेटी, इस घर पर कालू गोरी की नजर बहुत समय से थी, लेकिन पहले तेरे पापा इनको यहाँ से भगा दिया करते थे, लेकिन अब इनको अच्छा मौका मिल गया है हमें परेशान करने का। चलो अब यहाँ से चलते हैं। माँ, पर हम जाए कहाँ? बेटी, अब हमको जहाँ जगह मिलेगी वही जाएंगे। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बेटी मुन्नी, कुछ समय रुको, मैं कुछ देखती हूँ। रानो पास के घर में खाना मांगने जाती है। कोई ये बाहर आओ पक्षी बाहर आता है। कौन हो तुम और तुमको क्या चाहिए? रानो सारी बात उसको बताती है। नहीं, मेरे पास कोई खाना नहीं, तुम भागो। यहाँ से रानो उदास होकर दूसरे घर जाती है। नहीं, हमारे पास तो खुद खाना नहीं, हम तुमको खाना कहाँ से दे? ऐसे ही रानो को कोई खाना नहीं देता है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तेरे लिए खाना नहीं ला पाई। वो दोनों बहुत रोती हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश आ जाती है। वो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उनको एक घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर की तरफ निकल जाते हैं। कोई है, हमारी मदद करो। वहां से वही बूढ़ा पक्षी बाहर आता है। बेटा, जल्दी अंदर आ जाओ। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। बेटी, तुम यहाँ कैसे भटक रही हो और तुम्हारा पति का? रानो सारी बात उसको बताती है। बेटी, ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर अब तुम फिक्र ना करो। मेरा एक आम का बाग है जिसमें बहुत अच्छी फसल होती है, मैं उसी के सहारे जीता हूँ। अब तुम दोनों मेरी बेटी ही हो, तुम आज से यहीं रहना। वो दोनों खुश होती है और वो बहुत दुखी भी होती है, क्योंकि मुन्ने के सर से एक बाप का साया उड़ गया था। उस रात बहुत तेज बारिश होती है और कालू गोरी का घर टूट जाता है और वो दोनों दबकर मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा समय भी कभी बुरा हो सकता है। इसलिए हमेशा हर किसी की मदद करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।